हेलो, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्कॉलर्स का। मेरा नाम मनीष शर्मा। हम पिछली क्लास में बहुत अच्छी तरीके से हमने प्राकृत संख्याओं को, विषम संख्याओं का योग निकालना, सम संख्याओं का योग निकालना अच्छी तरीके से हमने पढ़ लिया। बहुत अच्छी तरीके से हमने उसको सीखा और मुझे जहाँ तक लगता है कि वहाँ तक आपको लगेगा क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे, उससे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, आज हम उसी में एडिशन करते हुए उसी में चलेंगे। थोड़ा सा एडिशन करेंगे तो हमें थोड़ा सा आइडिया होगा कि और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो उसको लेकर आगे चलेंगे। अगर आप चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बढ़िया चलिए, हम और तुम अपने एक दूसरे के साथ चलते हैं और देखते हैं मंजिल कहाँ मिलेगी जा करके। तो इस तरीके से बड़े चेहरे पे मुस्कान ला करके और चलते रहिए। ठीक, चलते हैं। तो आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे, जैसे कि हम कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जानवरों पर आधारित क्वेश्चन। कैसे? जानवरों पर आधारित प्रश्न। ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, जानवरों पर आधारित प्रश्न। अब जानवरों पर आधारित प्रश्न, और जानवरों पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं, ठीक है। तो हम जानवरों पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, एक दो क्वेश्चन देखेंगे और वो क्लियर हो जाएगा जानवरों पर आधारित प्रश्न किस तरीके से आ सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है कि जानवर के मतलब कि क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड होंगे, सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। पर बनाना आता है तो सिंपल रहता है, नहीं आता तो वो भी हार्ड लगता है। समझ गए ना बात को, वो भी हार्ड लगता है। तो वही देखते हैं, कोई कमेंट में कहता है कि सर समझ में आ जाता तो बहुत खुशी मिलती है हमें कि ऐसा हमें मिल रहा है कि समझ में आ रहा है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आप हमें जब मोटिवेट करते हैं, जब आप लाइक करते हैं, जब आप शेयर करते हैं तो हमें उससे मोटिवेशन मिलता है और उसी मोटिवेशन से हम आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, या लाइक करने की कोशिश कीजिए, शेयर ज़्यादा कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, तो उससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम अच्छी तरीके से आपको और पढ़ाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं आप। ठीक है, चलते हैं, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। आप जब मैथ्स में क्वेश्चन बनाते हैं तो हमें ये देखना चाहिए क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। तो जब हमें वो समझ में आया क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, तो हम उसका जवाब दे देंगे। कोई भी चीज़ हो, मतलब कि कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि भाई ये काम कैसे होगा, तो आपको उसको एक्चुअल में पता होगा तो आप बोलोगे ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा। चलो मोबाइल के मान लेते हैं कि बोले कि मोबाइल का एक उदाहरण ले लेते हैं कि आपको पता होगा व्हाट्सएप पे मैसेज कैसे भेजा जाता है। ठीक है, आपको पता, पर लेकिन कोई हमारा ओल्ड जनरेशन आदमी उसको नहीं पता, तो वो पूछेंगे बेटा जरा बताना इसमें व्हाट्सएप से मैसेज कैसे भेजा जाता है, जरा मैं भेज कर दूँ। तो क्या अगर वो तुमसे सीखना चाह रहा है, उन्होंने क्वेश्चन किया कि कैसे होगा, तो तुमने कहा कुछ नहीं ऐसे करो, यहाँ पे आओ, ये टाइप करो और ऐसे भेज दो, चला जाएगा। तो मतलब तुम्हें उसका एक्चुअल आंसर पता है। वो कब पता है, तब तुमने उसको पढ़ा है, यानी कि उनके क्वेश्चन को समझा है, उनके क्वेश्चन को समझ लिया, तुम्हें आंसर समझ में आ गया। तो वैसे ही मैथ्स को जब सॉल्व करते हैं तो हमें मैथ्स के क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन एक्चुअली हमसे कहना क्या चाहता है। जब हमें वो उसकी चीज़ समझ में आ जाएगी ना, तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो वैसे ही उसके क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है कि एक पेड़ पर तोते बैठे हुए, यानी कि एक पेड़ है उस पर कुछ तोते बैठे हुए। तोते समझते हैं ना, पैरट, तोते बैठे हुए हैं। ठीक है, उसी पेड़ के नीचे कुछ बकरियां चर रही हैं, यानी कि गॉट, बकरियां चर रही हैं, वो भी वहाँ पर चर रही हैं। तो एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हुए हैं, उसी पेड़ के नीचे कुछ बकरियां चर रही हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 35 और पैरों की संख्या 90 है। क्या कह रहा है, सिरों की संख्या कितनी है, सर, हेड, समझ में आ रहा है ना, सिरों, और कोई सिर नहीं है, यही सिर है, हेड। यानी कि सिरों की संख्या कितनी है, 35 है, और पैरों की संख्या कितनी है, 90 है। पैरों की संख्या 90 है और सिरों की संख्या 35 है। तो कह रहा है कि तोतों की संख्या कितनी है, यानी कि उस पेड़ पर तोते कितने बैठे हुए हैं, यानी कि बकरियां और तोते मिक्स कर दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि तोते कितने, वहाँ पर कुल कितने उनके, मतलब तोते और बकरियों को मिला करके 35 सर हैं और 90 पैर हैं। कितने, 35 सर तोते और बकरियां मिला करके। ठीक है, 35 तोते और बकरियों को मिलाकर 35 सिर और 90 पैर है। तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि वहाँ पर तोतों की संख्या कितनी है। तो देखिए पैरों की संख्या कितनी है, 90/2। अब यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर निकाल रहे हैं कि 4 पैर वाले जानवरों की संख्या।
यहाँ पर निकलेगा कितना, 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकलेगी, उसके बाद तोतों की संख्या निकलेगी, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस के 35। जब इसको काट डाला तो कितना होएगा 45 माइनस के 35 इक्वल टू कितना निकला 10। यानी कि बकरियों की संख्या कितनी निकल आई, 10 निकल आई। बकरियों की संख्या कितनी निकल आई, 10 निकल आई। जब बकरियों की संख्या 10 है तो तोतों की संख्या कितनी होगी, तो 35 में से 10 घटा देंगे, 35 में 10 घटा देंगे, कितने बचे 25। यानी तोतों की संख्या कितनी है 25 है। यहाँ पर तोते कुल कितने हैं 25 है, यानी कि बकरियों की संख्या 10 और तोतों की संख्या कितनी है 25 है। 25 × 2 कर दो, कितने होगा ये 50 पैर हो गए, 50 पैर हो गए नहीं हो गए। यहाँ पर 10 है, 10 × 4 कर दो, कितने हो गए 40 पैर हो गए। तो 40 और 50 कितने हो गए 90, टोटल कितने होते हैं 90 पैर। समझ में आ गया, तो 90 पैर हो गए। यहाँ पे इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं कि बकरियों की संख्या कितनी है 10 है और तोतों की संख्या कितनी है 25 है। यानी कि पेड़ पर तोते कितने बैठे हैं 25 बैठे हैं और बकरियाँ नीचे कितनी है 10। समझ में आ गया बात, ये बात आपको समझ में आ गई। सॉल्व कर लीजिए, फिर एक बार देख लीजिए। एक पेड़ पर तोते बैठे हुए हैं, उस पर उसी पेड़ के नीचे कुछ बकरियाँ चल रही हैं। सिरों की संख्या 35 है और पैरों की संख्या कितनी है 90 है। तो यहाँ पर तोतों की संख्या बताइए, तो तोतों की संख्या निकालने से पहले हमने बकरियों की संख्या निकाल ली कि बकरियाँ कितनी हैं 10 हैं। जब बकरियाँ 10 हैं, जब बकरियाँ 10 हैं तो तोते कितने हैं, सिर कितने हैं 35, सिर कितने हैं 35, 35 में 10 माइनस कर दो, कितने बच्चे 25 हैं। 25 सिर तो सबका एक ही होता है, किसी के ये तो नहीं कि 2 सिर हैं, सबका सिर एक ही होता है ना। तो इसी तरीके से क्या कह रहा है कि 35 में 10 माइनस कर दो, तोतों की संख्या निकल आएगी। तोतों की संख्या कितनी निकल आई 25 निकल आई। कितनी निकल आई 25 निकल। ये बात आपको समझ में आ गई। आगे ना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट चलता हूँ, यहाँ पे देखो। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग इससे क्या होगा आइडिया मिलेगा कि हम 4 पैर वाले या फिर 2 पैर वालों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। पसीना बहुत है, गर्मी बहुत है भाई, एक गर्मी ना बहुत जालिम है, तो क्या करें, हम इससे भी ज़्यादा जिद्दी हैं, पढ़ाएंगे जरूर, ठीक है। तो कुछ गडरियाँ, कुछ जो गडरी जो भेड़ों को चलाते हैं वो क्या बोलते हैं, गडरी ही बोलते हैं, कुछ ऐसे कुछ, मतलब कोई ऐसा मतलब ना पर्टिकुलर बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब पुराने ज़माने में एक आपने पढ़ा है ना कि जो काम के आधार पर बांटे गए थे, समझ में ना, हिस्ट्री में पढ़ना अच्छी है, ठीक। तो काम के आधार पर थे, तो पहले ज़माने में ऐसे ही बोला जाता है। कुछ गडरियाँ अपने भेड़ों को मैदान में चला रहे थे, तो कहाँ चला रहे थे, मैदान में। तो वहाँ पे पूछ रहे हैं कि पैरों की संख्या 230 है और सिरों की संख्या कितनी है 60 है, तो भेड़ों की संख्या बता दीजिए। तो भेड़ों की संख्या इक्वल टू क्या करेंगे अपन, भेड़ों की संख्या इक्वल टू क्या करेंगे, कितने सिर हैं 230 सिर है, जी बिल्कुल 230 सिर है, कितने बटे हैं 2 माइनस, नहीं 230 पैर हैं, सॉरी 230 पैर हैं और सिर कितने 60 बिल्कुल। इसको जब काट देंगे कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितना हो गया 115 माइनस के 60, जी बिल्कुल 60 जाए 50 जाएंगे तो कितने बचे, 115 मतलब 50 गए तो कितने बचे 65, 10 गए कितने बचे 55, यानी कि 55। भेड़ों की संख्या कितनी है 55, ठीक है। तो क्या हो गया, कुछ गडरियाँ अपने भेड़ों को मैदान में चला रहे थे, उसमें से पैरों की संख्या 230 और सिरों की संख्या कितनी है 60 है। तो भेड़ों की संख्या बताइए, तो भेड़ों की संख्या कितनी आ गई 55 आ गई, कितनी आ गई 55। अब देखिए आप इन संख्याओं को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस क्या करना है, सिरों की संख्या दे रखी होगी और पैरों की संख्या दे रखी होगी, ठीक है। सिरों की संख्या दी है और पैरों की संख्या दी है, तो जो पैरों की संख्या उसमें 2 का डिवाइड कर दीजिए और सिरों की संख्या माइनस कर दीजिए, आपको वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी। यानी कि 4 पैर वालों संख्या प्राप्त हो जाएगी। आपसे कहीं पूछ लिया कि अब यहाँ पे पूछ लिया कि 55 भेड़ हैं, कितनी भेड़ हैं 55 भेड़। अब यहाँ से कहीं पूछ लिया गडरियों की संख्या कितनी है, तो 60 में से 55 माइनस कर दो तो निकल आएगी गडरियों की संख्या कितनी है 5। समझ में आ गया, कितनी है 5, यानी 2 पैरों वालों को भी निकल आए और 4 पैरों वालों को भी निकल आए। समझ में आ गई ये बात, यहाँ तक की बात समझ में आई जी। क्वेश्चन में नोट डाउन कर लीजिए, समझ में आ रहा है तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। गर्मी बड़ी तेज है, ठीक है। हो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिद है हमारी तुम्हें पढ़ाने की, क्या है, जिद है हमारी तुम्हें पढ़ाने की, कोई नहीं रोक सकता हमें, तुम्हें क्या नहीं कर सकता, कोई नहीं रोक सकता हमें तुम्हें पढ़ाने से। तो समझ लीजिए, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, कुछ भी हो, हम तुम्हें पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो आप अपनी मेहनत कीजिए, हम अपनी मेहनत करेंगे, ठीक। अब देखो, अब हम चलते हैं क्या कह रहे हैं। ये तो हो गए 4 पैर वाले सिरों की संख्या, 2 पैर वालों
दो पैर वाली संख्या। अब देखिए क्या होता है, सतत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। सतत संख्या क्या होती है? सतत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अब देखिए सबसे बड़ा चीज़ है सतत संख्या क्या होती है। हम पढ़ा रहे हैं आपको सतत संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि प्राकृत संख्या क्या होती है, जैसे हमने पढ़ा था कि सम संख्या क्या होती है, हाई कर रही है। सतत संख्या क्या होती है, मतलब जैसे प्राकृत संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, उसके आप हमने योग, उनके वर्गों का योग, उनके घनों का योग, मतलब वो सब चीज़ हमने पढ़ लिया। अब सतत संख्या क्या होती है? सतत संख्या वो होती है, संख्या वही है प्राकृत संख्या, संख्याएँ वही हैं विषम संख्या, संख्याएँ वही हैं सम संख्या। पर सतत संख्या क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसमें एक एक्स वाई जेड यानी चर अचर संख्याओं का सम्मिलन हो गया। क्या हो गया? चर और अचर। चर और अचर जब मिल गए तो वहाँ पे क्या आ गया? सतत वर्ड लगा गया। अब यहाँ से आप क्वेश्चन कर दिया कि सतत संख्या कौन सी है, अब पूछ लिया आपने कि सतत, ठीक है, सतत प्राकृत संख्या, ठीक है, सतत प्राकृत संख्या, ये देख लीजिए, ये सतत प्राकृत संख्या है। सतत प्राकृत संख्या कौन सी होती है? ये होती है x+1, x+2, x+3, ये डॉट 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 डॉट, ये सतत प्राकृत संख्या। अब यहीं पे आपसे पूछ लेंगे सतत सम संख्या, ठीक है, यहीं से आपको क्वेश्चन कर दे सतत सम संख्या। सतत संख्या कौन सी होती है? x+2, x+4, x+6 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है तुम्हारी सम सतत संख्याएं होंगी। अब पूछ रहा है कि सतत विषम संख्या, सतत विषम संख्या, सतत विषम संख्या पूछ रहा है आपसे। सतत विषम संख्या क्या हो जाएंगी? यहाँ पे x+1 है ना, यहाँ पे x और लग जाएगा x, यहाँ पे भी क्या लग जाएगा? x, x+1 x+2, यहाँ पे भी लग जाएगा x, x+2 x+4 ऐसे लग जाएगा, यहाँ पे भी लग जाएगा x, x+2 x+4, मतलब ऐसे करके चलेगा। अब देखो आपने यहाँ आपको एक क्वेश्चन आएगा माइंड में कि सम संख्याएँ वही भी हैं और विषम संख्याएँ वही हैं, विषम संख्याएँ वही भी हैं। अब यहाँ पे आपको चीज़ की विषम संख्याएँ भी आपको इस तरीके से लिख रहे हैं, यहाँ पे तो 2-3 का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ रहा है कि x+2 x+4 ये सम संख्या, फिर विषम संख्या है तो इसमें x+2 x+4 क्यों आ रहा है? ठीक है ना, आपको तो 2-3 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी कैसे होगा, ठीक। पेशेंस रखिए, इस तरीके से होती है, ठीक है, ये सतत संख्या होती है। तो हमने समझ लिया सतत संख्या क्या होती है। और सतत संख्याओं पर आधारित हम प्रश्न देखेंगे, क्या देखेंगे? सतत संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इनको। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताइए। अब देखिए प्राकृत संख्या कौन सी होती है? x होता है। कि संख्या कौन सी है? अब प्राकृत संख्याओं का योग पूछ रहा है तो x, x+1 और x+2, ठीक है। अब योग है तो प्लस कर देंगे, इसको भी प्लस कर देंगे, इक्वल टू कितना है? 33, ठीक है। यानी कि x+1 x+2 इक्वल टू कितना हो गया? 33। अब x कितनी है? 1 2 3, कितना हो गया? 3x, ठीक है, प्लस 2 और 1 कितना हो गया? 3 इक्वल टू कितना हो गया? 30। आपको पता है 3 उधर 33, 3 उधर जाएगा माइनस को हो जाएगा, यानी 3x इक्वल टू कितना हो गया? 30। x की वैल्यू कितनी आ गई? 30, 10 आ गई। अब आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे बड़ी क्या है? x2, यानी कि ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 10, 11 और 12। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 12। समझ में आ गई? सबसे बड़ी संख्या क्या है? 12 है। क्यों 12 है? क्योंकि x+2 हो जाएगा, तो 10+2 हो गया, कितना हो जाएगा? 12। तो 3 लगातार प्राकृत संख्या का योग कितना है? 33। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताइए, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कितनी है? 12, ठीक है, 3 बार लगातार में, ठीक। यहाँ पर आंसर कितना आएगा? 12। तो आपको ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सिंपल निकाल सकते हैं, वो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा दिया, ठीक। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि चार क्रमागत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग 4 क्रमागत सम संख्याओं का है 36 है। क्या कह रहा है? 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 36 है। तो तीसरी सम संख्या बताइए। तो तीसरी
तीसरी सम संख्या बताइए। भाई सब बताते हैं तीसरी सम संख्या क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना 36 है, तो तीसरी सम संख्या बताइए। बड़ी गर्मी लग रही है अब तो, हाई गर्मी ठीक है। तो क्या करें, 4 क्रमागत संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी सम संख्या बताइए। तो तीसरी सम संख्या क्या होगा, तो देखिए सम संख्या क्या है। एक तो x प्लस 2 x प्लस 4 कितने होगा 4 पूछ रहा, x प्लस 6 इक्वल टू कितना है 36। ऐड कर देंगे इनको, इसको भी ऐड कर देंगे, इसको भी ऐड कर देंगे, ऐड कर दिया तो 1 2 3 4x कितना हो गया 4x। ठीक है, 2 1 6 6 6 12 प्लस के 12 इक्वल टू कितना हो गया 36। 12 उधर जाएगा तो 12 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाए 24। तो 4x इक्वल टू कितना हो गया 24। 24 तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 6। x की वैल्यू 6 आ गई, सबसे बड़ी पूछ रहा है। फिर तीसरी सम संख्या पूछ रहा है। तीसरी सम संख्या क्या है, x प्लस 4 यानी 4 प्लस 10 यानी कितना है, तीसरी सम संख्या कितनी है 10 है। कितनी है 10 है। तो 4 क्रमागत सम संख्या को 36 है, तो तीसरी सम संख्या बताइए। तीसरी सम संख्या कितनी है 10 है। तो तीसरी सम संख्या कितनी होगी 10 होगी। समझ में आ गया बात, तीसरी सम संख्या कितनी होगी 10 होगी। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई। इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग 1350 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग 1350 कितना, 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग 1350 है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक, अब कह रहा है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग बताइए। क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग 1350 है। 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग कितना है 1350 है। वो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का योग बता दीजिए हमें, तो उन दोनों का जोड़ क्या होगा। ठीक है जी, 3 क्रमिक संख्याएं देख लेते हैं। 3 क्रमिक संख्याएं x प्लस 1 और x प्लस 2। ठीक है, इक्वल टू कितना है 1350। जी बिल्कुल, ऐड करना है क्योंकि योग पूछ रहा था, 1350 कर देंगे, योग दे रहा है। तो कितना हो गया 3x प्लस के 3 इक्वल टू 1350। अब देखो 3 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस में 1350 में माइनस हो जाएंगे, कितना हो गया 3x इक्वल टू कितना होगा 1347। कितना हो गया 1347। 3 का डिवाइड देंगे, 3 से इसको काटेंगे तो x की वैल्यू में क्या प्राप्त होगी, काट के देखते हैं। 3 चौक 12, 1 बचा 14, 3 चौक 12, 2 बचे 27, 3 9 27, कितना हो गया 449। तो क्या कहा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग बताइए। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग बताइए। तो सबसे छोटी संख्या होगी 449, सबसे बड़ी होगी 451। इन दोनों का ऐड कर देंगे, 9 10 की आंसर लगेगी 4 5 9 10, 9 10 की आंसर लगेगी 4 5 9, 1 10 की आंसर लगी 1, 4 और 4 4 8 1 9, 900 है। कितना क्या हो गया, कितना हो जाएगा 900। ठीक है, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्याओं का योग कितना हो गया 900। समझ में आ गया। 3 क्रमिक पूर्णांक संख्या 1350 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग बताइए। तो सबसे छोटी क्या है x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 1350। इन तीनों को ऐड हो जाएगा, 3x प्लस के 3 इक्वल टू 1350। 3 उधर जाएंगे माइनस के, माइनस में घट जाएंगे तो 1347। 3 से काटा कितना है 449। एक्स की वैल्यू कितनी होगी 449। सबसे छोटी संख्या कौन सी है 449, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 451। इन दोनों को जब ऐड किया तो कितना हो गया 900। कितना आ गया 900। ये वहाँ तक बात समझ में आ गई। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी तैयारी करते रहिए। आज गर्मी बहुत है, ठीक है, तो पानी भी पीता रहिए, सब कुछ करिए, मतलब गर्मी से भी बचना। तो जैसे कि और कोरोना से ज़रूर बचना है, क्योंकि फालतू बाहर ना जाना बिल्कुल भी,
घर पर रह के अपनी तैयारी की, जहाँ पर भी है वहाँ पर तैयारी की। आजकल तो इतना साधन है कि इंटरनेट के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं कहीं भी हो, ठीक है। पहले था कि इंटरनेट थोड़ा कम था तो हम नहीं पढ़ पाते थे, ना ही अफोर्ड कर पाते थे, अब तो हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए और पढ़िए अच्छी तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।